सभी आत्माओं को ओम शांति। तो दोस्तों, आज कोर्स का 6th डे है। तो आज के कोर्स में हम जानेंगे राजयोग के द्वारा प्राप्त अष्ट शक्तियाँ के बारे में, यानी कि 8 पावर्स। जो अष्ट शक्तियाँ है वो क्या है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजफुल होने वाला है, शुरू से एंड तक जुड़े रहिए। तो राजयोग के अभ्यास द्वारा अर्थात मन के साथ परमात्मा परमपिता से हम कनेक्ट हो सकते हैं और अविनाशी सुख शांति प्राप्त होता है। उसके साथ साथ कुछ प्रकार के आध्यात्मिक शक्ति भी अंदर आ जाता है। तो ये जो 8 शक्तियाँ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब जिन जिन आत्माएं राजयोग का अभ्यास करते हैं, राजयोग करता है, तो वो परमात्मा परमपिता के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अविनाशी सुख और शांति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या आ जाता है, हमारे अंदर जो 8 शक्तियाँ है वो आ जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जो पहला शक्ति है फर्स्ट, वो है विस्तार करना, यानी कि विस्तार को संकीर्ण करने का शक्ति। जैसे कि कछुआ जो होता है वो अपने आप को क्या कर सकता है, अपने आप को लपेट सकता है और उसके अंदर जो खुशी होता है उस खुशियों को वो क्या कर सकता है, हर जगह पे फैला सकते हैं, है ना। जो कछुआ है वो ऐसा कर सकता है। वैसे ही राजयोगी, जो राजयोगी होता है वो अपने इच्छा के अनुसार अपने कर्मेंद्रिय के द्वारा कर्म करते हैं और तभी वो खुशी और शांत अवस्था में स्थित रह सकते हैं। तो इस रूप अवस्था में रहने से उसके ऊपर जो माया होता है ना, जो माया होता है वो विघ्न नहीं डाल सकता कभी भी। वो माया से, माया के जाल में नहीं फंसते हैं, मुक्त हो जाते हैं माया के जाल से। अभी बात करते हैं दूसरा शक्ति, जिसका नाम है लपेटने की शक्ति। सभी इस संसार में अपने जीवन में इतना ज्यादा विस्तार करते हैं कि अपने कर्म और बुद्धि को वो लपेट नहीं सकते, वो चाहते हुए भी लपेट नहीं सकते। लेकिन योगी उसका जो बुद्धि इस विशाल धरती पे फैला नहीं सकते, जो बुद्धि है उसको नहीं फैला के केवल परमात्मा परमपिता तथा आत्मिक संबंध स्थिति में ही अपने आप की जो बुद्धि होता है वो लगा के रखता है। वो कलियुगी संसार से अपनी बुद्धि और संकल्प जाल को लपेट के सदा अपने घर परम धाम में जाने के लिए तैयार रहता है। तो अभी आते हैं जो तीसरा शक्ति है उसके बारे में। जो तीसरा शक्ति है वो है सहन शक्ति। तो मानो उदाहरण के स्वरूप, जैसे कि एक पेड़, उसे हम पत्थर मारते हैं तब भी उसे चाहे कितना भी पत्थर मार लो एक पेड़ को, तब भी वो क्या स्वादिष्ट मीठा फल देता है ना। तो एक पेड़ को जितना भी पत्थर मार लो फिर भी वो मीठा फल देता है हमें, और अपकारी के प्रति उपकार करते हैं। वैसे ही जो योगी होता है वो सदा अपकारी के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना ही रखते हैं, चाहे वो अपकारी ही क्यों ना हो, फिर भी उसका हेल्प करता है। तो अभी बात करते हैं योग द्वारा चौथा शक्ति के बारे में, जो है अंतर्लीन करने का शक्ति। योग के अभ्यास द्वारा मनुष्य आत्माएं अपने बुद्धि विशालता प्राप्त करते हैं और वो गंभीरता मर्यादा भी प्राप्त करते हैं। थोड़ी सी खुशी, मान और पद पाकर वो कभी भी अहंकारी नहीं होते हैं और उसके साथ साथ कुछ प्रकार के हानि दुखी भी
नहीं होता है। समुद्र जैसा गहरा सदा अपने आप को दैवी कुल के मर्यादा के अंदर रखते हैं और गंभीर से गंभीर अवस्था में भी किसी दूसरों के अवगुण नहीं देखते हैं, केवल सभी के गुण ही देखते हैं। तो अभी बात करते हैं हम पांचवा शक्ति। योग द्वारा जो शक्ति प्राप्त होता है, पांचवा शक्ति, वो है परख करने वाला शक्ति, परख का शक्ति। जैसे कि एक जोहरी किसी गहने को पत्थर से परख करके देखता है कि वो असली है या नकली है, वो जान सकते हैं, है ना। वैसे ही योगी भी कोई भी मनुष्य आत्मा के बारे में परख कर सकता है और उस योगी से कभी भी सच और झूठ छुपा नहीं सकते, छुपा के रख ही नहीं सकते। तो सदा सत्य ज्ञान रत्न धारण करते हैं, लेकिन झूठ का जो पत्थर होता है, झूठ का पत्थर में अपने आप की बुद्धि को मलिन नहीं करते। तो अभी बात करते हैं जो छठा शक्ति है उसके बारे में। तो योगी और एक शक्ति प्राप्त करता है जिसका नाम है निर्णय करने वाला शक्ति, निर्णय की शक्ति। वो सही और गलत में सत्तर निर्णय कर सकते हैं। सत्तर निर्णय करके असफल संकल्प और परचिंतन से मुक्त होकर सदा प्रभु के चिंता में मग्न रहता है। तो अभी हम बात करते हैं सातवां शक्ति के बारे में, जो योग द्वारा प्राप्त होता है, समस्या को सामना करने वाला शक्ति। तो यदि किसी के पहचान वाले का मृत्यु होता है अथवा सांसारिक समस्या बहुत तेज बढ़ता है, उस वक्त में भी योगी विचलित नहीं होते हैं। उसकी आत्मरूपी दीप सदा जलते रहते हैं तथा दूसरे आत्माओं को भी ज्ञान का किरण दान करता है। अब बात करते हैं लास्ट जो शक्ति है, जिसका नाम है सहयोग शक्ति। योगी अपने तन मन धन के द्वारा ईश्वरीय सेवा करते हैं, उपरंत उसके द्वारा दूसरे आत्माओं का भी सहयोग प्राप्त होता है। कलियुगी जो पहाड़ होता है, कलियुगी पहाड़ में उठकर अपनी पवित्र जीवन रूपी उंगली द्वारा सर्ग का स्थापना और पर्वत प्रमाण कार्य में सहयोगी होता है ना। तो इसका मतलब है हम तो बाबा की सहयोगी है ना। तो बाबा हमारे माध्यम में क्या करते हैं, हमारे माध्यम में ही जो सर्ग है उसका स्थापना करते हैं। तो हम सारे सहयोगी है। तो वो है सहयोग करने वाला शक्ति, जिसके द्वारा हम स्वर्ग का स्थापना करते हैं और पर्वत प्रमाण कार्य में सहयोगी होते हैं, जो केवल की योग द्वारा ही संभव है। तो दोस्तों, आज का कोर्स संपूर्ण होता है। आई होप आप सभी को आज का कोर्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। तो सभी आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, ढेर सारी दुआएं परमात्मा परमपिता की। ओम शांति।